अभी फिल्म शूट हो रही है। अभी फिल्म शूट होने के बाद जब फाइनल फिल्म रिलीज होगी ना तो सारे देखेंगे तो सारों के बुद्धि में फिल्म बैठ जाएगी कि ऐसा ऐसा इन लोगों ने काम किया। भगवान आए, एक साधारण मनुष्य में आए, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ऐसे कर्तव्य भगवान के जो बच्चे उन्होंने किए, ये सबके बुद्धि में बैठ गया। अभी सारी दुनिया का विनाश होगा। जब आत्माएं फिर से आएगी रंगमंच पर तो उस आत्मा में ये रिकॉर्ड भरी होगी। इसलिए द्वापर युग से जब शास्त्र बने तो ये इमर्ज हो गया कि संगम युग में ऐसे ऐसे कर्म किए थे, ऐसे ऐसे चरित्र किए थे। तो उसके आधार पे शास्त्रों लिखे किसने? शास्त्र बाबा ने और बाबा के बच्चों ने ही तो शास्त्र लिखे द्वापर में जाके। तो ये जो रिकॉर्ड हमारी आत्मा में भरा हुआ है वो वहां बाहर आ जाता है, इमर्ज हो जाता है, और बाहर आता है तो हमने ही ये नाम दिए सारे चरित्र के आधार पे। जो भाषा उस समय जो समृद्ध थी उस भाषा में उसको लिखा गया और उसके अर्थ सबको समझाए गए। जो भी ड्रामा क्रिएट किया है बाबा ने और बाबा के बच्चों ने किया है दुनिया में। अभी जो भी भक्ति मार्ग में दिखाई दे रहा है, इसलिए बाबा ने बोला ये व्यास जो है वो सबसे बड़ा दुतिया है, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। जो शास्त्रों में भी आज जो गड़बड़ है, महाभारत में दिखाए इतनी अक्षौनी सेनाएं, ऐसी युद्ध हुई, गदा से हुआ, तलवार से हुआ, भाले से हुआ, तीर कमान से युद्ध हुआ। दुनिया वाले कंफ्यूज है, दुनिया वालों को पता ही नहीं असलियत क्या है। वो अलग अलग कैरेक्टर्स में ही फंसे हुए। और कैरेक्टर्स तो रिप्रेजेंटेटिव है। किसके रिप्रेजेंटेटिव है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक है। ऐसी कर्म करने वाले, ऐसे गुण अवगुणों से युक्त मनुष्य कभी थे और उन्होंने ऐसे कर्म किए थे जब भगवान इस धरती पर आया था। भाई जी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। वेद व्यास जी कैसे पैदा हुए, कौरव कैसे पैदा हुए, पांडव कैसे पैदा हुए, गुरु द्रोणाचार्य कैसे पैदा हुए, भीष्म पितामह कैसे पैदा हुए। उसके बावजूद भी ये भक्ति मार्ग वाले लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे इस बातों को? ये झूठी है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, दत्त कथाएं हैं, उसके बावजूद भी उसको इतिहास क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके जो मुखिया बैठे हुए हैं ना, शंकराचार्य, बड़े बड़े संत महात्माएं, उनकी रोटी उसके ऊपर चलती है ना, वो कैसे स्वीकार करेंगे? आज वो स्वीकार करेंगे तो सारे उनके फॉलोअर्स भाग जाएंगे। हाँ? तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी दुकान चल रही है, मजमा इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्यों स्वीकार करेंगे? उनकी बुद्धि की लेवल, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश। उनके बुद्धि की लेवल जितनी है उतना ही वो बांट रहे दुनिया वालों को। हमारी बुद्धि की लेवल अगर ऊपर चली गई तो हम वो ज्ञान बांटे, आगे चल के सबको सारा क्लियर हो जाएगा कौन सच्चा हीरा है और कौन नकली हीरा है। झूठ की दुकान किसकी चल रही है और असली दुकान किसकी चल रही है। बाबा ने बोला ये मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये सारे बंद हो जाएंगे, एक ही दुकान चलेगी शिव बाबा की। इतनी जल्दी जी 10 साल बाकी है, अभी 10 साल लगभग बाकी है। क्या 10 साल में इतना बड़ा करिश्मा हो जाएगा? अरे बहुत होगा। अरे यहाँ तो 90 साल से लगे हुए, आप बोलेंगे 10 साल में, यहाँ तो थक गए बहुत सारे, थक के सो रहे। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा ने बोला ये ड्रामा जो है जू मिसल चलता है, उल्टा धीरे धीरे चल रहा है। आप बोल रहे 10 साल में इतना होगा? हमारे बच्चे, बाबा के बच्चे तो सारे सोच रहे अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ। जो घर वाले इनके ज्ञान में नहीं चलते वो पूछते हैं अरे तुम्हारे बाबा बोले विनाश होने वाला है, कब होगा? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कब से ज्ञान में चल रहे हो? और आप बोल रहे हो 10 साल में होगा। 100% होगा विनाश पहले अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों का होना चाहिए। बाबा ने बोला जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। पहले अपने अंदर के दुर्गुणों का, आसुरी वृत्ति का विनाश होगा तो राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म और दैवी गुण धारण करके देवात्मा बन जाएंगे। हम देवात्मा बन जाएंगे तो आसुरी प्रवृत्तियां बाहर की दुनिया की, उनका विनाश नूंद है ड्रामा में।